जैसे अगर 98.6 ले लें या 37 डिग्री ले लें, 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस ये भी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर है, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी क्या है? एक नॉर्मल टेम्परेचर है हमारे बॉडी का। लेकिन यहाँ क्या है? पॉइंट लगा हुआ है, और यहाँ क्या है? पॉइंट नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ क्या कर रहा है? दोनों लेकिन एक साइंटिफिक ही टर्म को शो कर रहा है। ये भी साइंटिफिक रिजल्ट दे रहा है और ये भी साइंटिफिक रिजल्ट दे रहा है। डिफरेंस क्या है? इसका कन्वर्जन हुआ, और कन्वर्जन होने के बाद इसका साइंटिफिक रिजल्ट आया। तो मतलब डेसिमल हमेशा किसी भी चीज के कन्वर्जन के बाद साइंटिफिक रिजल्ट प्रोवाइड करता है, इसीलिए हमें यह जरूरी है। आफ्टर कन्वर्जन ऑफ एनी नंबर, आफ्टर दैट डेसिमल प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड डेसिमल न्यूमरल सिस्टम। ठीक है बच्चों, अच्छे से आप इसको देखो एक बार। अब हम जानेंगे पोजिशनल नंबर सिस्टम के बारे में। आपको यहाँ एक क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा होगा कि पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। पोजिशनल मतलब होता है पोजीशन ऑफ नंबर। क्या होता है? पोजीशन ऑफ नंबर। कोई भी नंबर का उसका पोजीशन दिखाना है, क्या कहलाता है? पोजिशनल नंबर सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी नंबर का पोजीशन दिखाया जाता हो, दैट इज कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम। जैसे मान के चलिए 4 1 है, ये क्या है? 4 है। 4 इंटू 100, ये 1s हो गया, या 10s हो गया, या 100 हो गया। एक मिनट बच्चों, ऐसे नहीं होगा। क्या होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम में? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, उसके बाद lakhs, 10 lakhs, इसमें 1s मतलब क्या? 10s मतलब, 100 मतलब, 1000 मतलब, 10,000 मतलब, उसके बाद lakhs मतलब, 10 lakhs मतलब, ये क्या है? दिस इज द पोजिशनल नंबर सिस्टम। यह क्या है? पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है। 1s, 10s, 100। 1s मतलब क्या? 1 मतलब 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs। दिस इज द पोजिशनल नंबर सिस्टम। जिससे 1 हो गया, 1 का क्या पोजीशन है? 1s है। या 1 का क्या पोजीशन है? 1 है। जैसे 10 हो गया, 10 का क्या पोजीशन है? 10s है। 10s का क्या पोजीशन है? 1 है, 10 है। तो दिस इज द पोजिशनल नंबर सिस्टम। इसी को क्या कहा जाता है? पोजिशनल नंबर सिस्टम। जैसे 4, 5, 6, 7। आपको इसमें से पूछ दिया जाएगा 6 का क्या पोजीशन है, तो 6 देखिए, इसको पढ़ा कैसे जाता है? जब भी आप पढ़ोगे इसे तो हमेशा इस साइड से, आप जिस हाथ से लिखते हो उसके साइड से स्टार्ट होगा पढ़ना। इस हाथ से अगर मैं लिख रहा हूं तो इसी के हाथ से, इसी साइड से हमेशा पढ़ना शुरू होगा। तो इसको 1s कहा जाएगा,
इसको टेंस कहा जाएगा, इसको 100 कहा जाएगा। तो मतलब 6 किसके वैल्यू पे है? 100 के वैल्यू पे। दिस इज द पोजिशनल नंबर सिस्टम। इसी को क्या कहा जाएगा? पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, 6 किसके पोजीशन पे है? 100 के पोजीशन पे है। 7 किसके पोजीशन पे है? 1000 के पोजीशन पे है। दिस ऑल आर सो द पोजिशनल नंबर सिस्टम। इसी को हम पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। हमेशा आपको याद रखना होगा बच्चों, हमेशा आपको याद रखना होगा कि पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो हमेशा आपको ध्यान देना, पोजिशनल नंबर सिस्टम 1 10 100 1000 और उसका जो पोजीशन शो करता है किसी भी नंबर का, दैट इज कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, पोजिशनल नंबर सिस्टम में 2 पार्ट आता है, एक प्लेस वैल्यू, एक फेस वैल्यू। ठीक है, पोजिशनल नंबर सिस्टम ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs। These all are the पोजिशनल नंबर सिस्टम। इसी पूरा को क्या कहा जाएगा? पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, उसका 2 पार्ट हो जाता है, एक प्लेस वैल्यू, एक फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आर द 2 टाइप्स ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, पोजिशनल नंबर सिस्टम का 2 प्रकार हो जाता है, एक प्लेस वैल्यू, एक फेस वैल्यू। अब आता है प्लेस वैल्यू। क्या होता है? कोई भी डिजिट का प्लेस का जब वैल्यू बताया जाए उसी को क्या कहा जाएगा? प्लेस वैल्यू। क्या कहा जाएगा? प्लेस वैल्यू। Place value can define as the value represented by a digit in a number called place value. Place value can define as the value represented by a digit in a number called place value. कोई भी डिजिट में, कोई भी नंबर में, कोई भी डिजिट का जब वैल्यू रिप्रेजेंटेशन, जब वैल्यू रिप्रेजेंट किया जाता हो, दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। उसी को क्या कहेंगे? प्लेस वैल्यू। हमेशा आप याद रखना बच्चों, प्लेस वैल्यू कोई भी नंबर में किसी भी डिजिट का जब वैल्यू रिप्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। जैसे 1 2 3 4 5 मैंने अभी कहा, हमेशा जब इसका काउंटिंग होता है अकॉर्डिंग टू पोजिशनल नंबर सिस्टम के अनुसार, तो जिस हाथ से आप लिखते हो उसी हाथ से स्टार्ट, उसी जगह से स्टार्ट होता है। अगर हम ऐसे ऐसे करके यहां तक लिखे तो इधर से ही स्टार्ट होगा। और सबसे पहला होगा उसको वंस कहा जाएगा, दूसरा टेंस कहा जाएगा, दूसरा पोजीशन वाला को, तीसरा पोजीशन वाला को 100 कहा जाएगा, चौथा पोजीशन वाला को 1000 कहा जाएगा और पांचवा पोजीशन वाले को 10,000 कहा जाएगा। सपोज कीजिए बच्चों ये हमारा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है? ये हमारा नंबर है और ये जो नंबर है वह अलग अलग पोजीशन पे है, यहाँ अलग अलग पोजीशन पे है। देखिए है ना, अलग अलग पोजीशन पे। इसको लिखा कैसे जाएगा? 7 6 5 4 3 2 1। तो मतलब ये जो नंबर है 7 6 5 4 3 2 1, इसका हर एक पोजीशन पे जो हर एक डिजिट है उसका वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? 7 का वैल्यू कुछ अलग है, 6 का वैल्यू कुछ अलग है, 5 का वैल्यू कुछ अलग है, 4 का वैल्यू कुछ अलग है, 3 का वैल्यू कुछ अलग है, 2 का वैल्यू कुछ अलग है, 1 का वैल्यू कुछ अलग है। तो ये सब क्या चीज को शो कर रहा है? पोजीशन को शो कर रहा है। किसमें? एक नंबर के ग्रुप में जब पोजीशन को शो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम। और प्लेस वैल्यू जब कोई स्पेसिफिक नंबर, कोई एक नंबर लेके, कोई एक नंबर में एक डिजिट को लेके वैल्यू उसका पूछा जाए, दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। सपोज कीजिए 7 7 6 5 4 3 2 1 ये एक नंबर है और इस नंबर में अगर 5 का पोजीशन पूछे और 3 का पोजीशन पूछे, वैल्यू पूछे,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 and 6 इन दिस नंबर। तो सिर्फ 5 कहां पे है देखिए 10,000 पे, इसको 10,000 लिख दोगे। फिर 3 कहां पे है 100 पे, इसको 100 लिख दोगे। अब 10,000 को ऐसे किया जाता है तो 5 इंटू ऐसे कर दो। दिस इज द प्लेस वैल्यू। जब भी आपसे प्लेस वैल्यू पूछेगा तो कोई भी नंबर में जिस डिजिट का वैल्यू आपका पूछा जाएगा दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। अगर सपोज कीजिए 7621 है, इसका 6 का पूछा गया तो 1 10 100 10,000। आप हम जब भी पढ़ोगे 1 10 100 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़ 10 करोड़। दिस इज द पोजिशनल नंबर सिस्टम। हमेशा आप याद रखना पोजिशनल नंबर सिस्टम हमेशा इस टेबल को फॉलो करता है। तो इसी को क्या कहा जाता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम में 2 पार्ट्स हो जाता है, एक प्लेस वैल्यू एक फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जब कोई भी नंबर में एक डिजिट का वैल्यू रिप्रेजेंट करता हो उसी को क्या कहा जाता है प्लेस वैल्यू। जैसे 6 4 5 7 8, अगर इसका ये नंबर है, ये क्या है नंबर है और नंबर में 5 का वैल्यू पूछे दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू, दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। अब आता है फेस वैल्यू क्या है। तो हमेशा याद रखना बच्चों पोजिशनल नंबर सिस्टम 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs और करोड़, these all are the positional number system। और पोजिशनल नंबर सिस्टम प्लेस वैल्यू जब कोई भी नंबर में कोई स्पेसिफिक डिजिट का वैल्यू पूछा जाए दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। एंड फेस वैल्यू जैसे कोई नंबर हो गया 7645, इसका वैल्यू पूछ दिया जाए दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या मतलब उस नंबर का आइडेंटिटीज क्या है, व्हाट आर द आइडेंटिटीज ऑफ दैट नंबर। जैसे मैं हूं तो मेरा आइडेंटिटीज क्या है, मैं खुद हूं, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। मतलब उसका फेस का आइडेंटिटी क्या है। अगर मैं हूं, मेरा फेस का आइडेंटिटी क्या है, मेरा फेस ही है। तो मतलब कोई भी नंबर का जब फेस वैल्यू पूछा जाए तो आप हमेशा उसमें बोलोगे नंबर इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। उसमें नंबर खुद ही होगा फेस वैल्यू। जैसे 6745, अगर इसका फेस वैल्यू पूछ दिया जाए तो 6, ठीक है। अगर इसी का प्लेस वैल्यू पूछ दिया जाए 6 इंटू 10,000, दैट्स ऑल। अब आता है चार्ट सिस्टम। क्या आता है चार्ट सिस्टम। चार्ट सिस्टम क्या होता है अब वो देखिए। चार्ट सिस्टम कहने का मतलब हुआ कोई भी नंबर का ग्रुपिंग करना, दैट इज कॉल्ड चार्ट सिस्टम। कोई भी नंबर का अगर मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं उसी को चार्ट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, हमेशा आप याद रखना चार्ट सिस्टम मींस ऑलवेज दैट ग्रुपिंग ऑफ नंबर, दैट इज कॉल्ड चार्ट सिस्टम। ग्रुपिंग ऑफ number that is called chart system। जैसे अगर हो गया 7 6 5 2 3, जब इस नंबर का ग्रुपिंग कर रहा हूं इसी को क्या कहा जाएगा चार्ट सिस्टम। चार्ट सिस्टम का 2 पार्ट हो जाता है, एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या हो जाता है ग्रुपिंग ऑफ नंबर starting from right in group 3 and further 2। मतलब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या हो जाता है जब स्टार्टिंग होता है कोई भी नंबर को ग्रुप में कन्वर्ट करने का तो क्या होता है राइट साइड से होता है। क्या होता है राइट साइड से होता है। आपके राइट साइड से ग्रुपिंग होता है किसी भी नंबर का। और पहले तो स्टार्टिंग में क्या होता है 3 को ग्रुप बनाया जाता है, 3 का ग्रुप बनाया जाता है। उसके बाद में क्या हो जाता है 2 के ग्रुप में हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट मींस दैट ग्रुपिंग ऑफ द नंबर
starting from right in group 3 and further to, that is called Indian place value chart. सपोज कीजिए हम पोजिशनल नंबर सिस्टम को ही इसके अंतर्गत में ही आता है चार्ट सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम के ही अंदर में आता है, याद रखिएगा। जैसे पोजिशनल में हो गया, वंस हो गया था, टेंस हो गया था, 100 हो गया था, 1000 हो गया था, 10,000 हो गया था, लाख हो गया था। क्या होगा? ये क्या है? पोजिशनल नंबर सिस्टम है। जब पोजिशनल नंबर सिस्टम को यूज करके नंबर का ग्रुपिंग हुआ, वह उसी को क्या कहा जाएगा? चार्ट सिस्टम। अब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम में क्या होता है? ग्रुपिंग नंबर होता है राइट साइड से, इस साइड से होता है, ठीक है, इस साइड से होता है। पहले 3 तक क्या आता है? एक ग्रुपिंग होता है, एक ग्रुप, फिर यहां से क्या आता है? दूसरा ग्रुप, फिर यहां से क्या आता है? तीसरा ग्रुप, ठीक है। तो मतलब 100 टेंस वंस एक ग्रुप में, इसको वंस ग्रुप कहा जाता है। 10,000 1000 इसको 1000 ग्रुप कहा जाएगा। उसके बाद 10 lakhs और lakhs इसको किस में रखा जाएगा? किस में रखा जाएगा? इसको lakhs ग्रुप में रखा जाता है, सॉरी इसको 100 में रखा जाता है। तो ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो हमारा सिस्टम है, ये पोजिशनल नंबर सिस्टम के अंदर आता है। क्या हुआ? जब पोजिशनल नंबर सिस्टम को यूज किया गया, आप अच्छी तरह से जानते हो पोजिशनल नंबर सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 10,000, 1000 और 10 lakhs को रखा गया। तो ये किस में आता है? पोजिशनल नंबर सिस्टम। जब पोजिशनल नंबर सिस्टम को यूज किया गया तो उसमें नंबर को क्या किया गया? ग्रुपिंग में रखा गया, और उसी ग्रुपिंग के बेसिस पे नंबर का कितना पार्ट हो गया था? 2 पार्ट हो गया था, एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इसी सिस्टम को क्या कहा जाता है? चार्ट सिस्टम, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए 6 7 8 9 ये एक नंबर दिया हुआ है, तो दैट इज ये किसको फॉलो कर रहा है? पोजिशनल नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहा है। इसमें भी जितने भी नंबर हैं, ईच डिजिट का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि इस नंबर को कितना वैल्यू और क्या दिया गया है। इसी को पता करने के लिए इसका ग्रुपिंग किया गया। एक ग्रुप में रखा गया 100 टेंस वंस को, दूसरे ग्रुप में रखा गया 10,000 और 1000 को, और तीसरे ग्रुप में रखा गया था 10 lakhs और lakhs को। मतलब इसका ग्रुपिंग किया गया, जिससे हमको इजी वे में यह पता चल सके कि इच नंबर का कितना वैल्यू है और वह किस ग्रुप में आता है, ठीक है। जैसे 6 9, और हमेशा बच्चों याद रखना, जब भी इसका ग्रुपिंग होगा हमेशा राइट साइड से होगा, हमेशा राइट साइड से, कहने का मतलब हमेशा वंस से होगा। जैसे वंस में देख ले, 9 को 9 जगह पे लिख दिए, 8 जगह पे लिख दिए, 7 7 की जगह पे लिख दिए, और फिर 6 यहाँ लिख दिए, ठीक है। और आगे जो बच गया इसमें 0 दे दिए। तो देखो बच्चों, एक एक ग्रुप में सब बट गया। अब जब भी एक एक ग्रुप में बट गया तो यह एक अलग ग्रुप को शो कर रहा है, यह एक अलग ग्रुप को शो कर रहा है, और ये एक अलग ग्रुप को शो कर रहा है। तो इसी तरह से इस नंबर का क्या हो गया? ग्रुपिंग हो गया। यह ग्रुपिंग को वंस कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस ग्रुपिंग का एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया। जिस ग्रुप का क्या नाम दे दिया गया? वंस दे दिया गया, ठीक है। अब आता है 10,000 और 1000 lakhs हो जाता है। तो मतलब जब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को पोजिशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग किया गया तो यह क्या हो गया? यह वंस हो गया, यह 1000 हो गया, और यह क्या हो गया? lakhs हो गया। और इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या देते हैं? कोमा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे 6 7 8 9 0 1 2 3 या एक
वंस ग्रुप में आ गया, एक ग्रुप हो गया। फिर 7 और 6 एक ग्रुप में आ गया, तो इसके बाद कॉमा। 6 8 एक ग्रुप में आ गया, तो उसके बाद कॉमा, फिर इसके बाद कॉमा। तो ये क्या है, एक ग्रुपिंग को शो करता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाएगा, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ये क्या हो गया, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ये हमारा वंस हो जाएगा, ये हमारा थाउजेंड हो जाएगा, और ये हमारा लैक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लैक्स। लैक्स, थाउजेंड और वंस, ये सब क्या शो कर रहा है, ग्रुपिंग को शो कर रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, चार्ट सिस्टम। क्या कहा जाता है, चार्ट सिस्टम। अब आता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या हो जाता है, यह हमारे देश में नहीं यूज होता है बच्चों, और यूज भी होता है तो रेयर केस में होता है। हम लोग ज्यादा यूज करते हैं यही इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए यह बहुत जरूरी है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में भी जानना। जैसे इसमें भी हो जाता है वंस, टेंस, 100 एक ग्रुप में, उसके बाद 1000, 10,000, फिर उसके बाद 100,000 एक ग्रुप में, उसके बाद लाख, 10 लाख, 100 लाख, इसको एक ग्रुप में। इसको कहा जाता है वंस, ठीक है। इसको कहा जाएगा 1000, इसको कहा जाएगा मिलियन, ठीक है। हमेशा आप ये अच्छे से देखो बच्चों, जब इस ग्रुप को क्लासिफाई किया जाता है, इस तरह किया जाता है। एक हो जाता है वंस, एक हो जाता है 1000 और एक हो जाता है मिलियन। तो ये क्या हो गया, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसमें वंस में आ जाता है 100, टेंस और वंस, 100 में 1000 में आ जाता है 100,000, 10,000 और उसके बाद 1000, और उसके बाद मिलियन में आ जाता है लैक्स, 10 लैक्स और 100 लैक्स। ये क्या है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हो जाता है, एक हो जाता है वंस, एक हो जाता है टेंस, एक हो जाता है 100। ये हो गया टोटल वंस में आ जाता है, उसके बाद 1000, 10,000, ये किस में आ जाता है, ये किस में आ जाता है, 1000 में, और ये लैक्स और 10 लैक्स, ये किस में आ जाता है, किस में आ जाता है, लैक्स ग्रुप में। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों, ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया, और ये हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। यह हमेशा जो ग्रुपिंग को शो करता है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ग्रुपिंग ऑफ नंबर starting from right in a group 3 and further 2, that is called Indian place value chart and international place value chart. Grouping of number starting from right in group 3 and further 3, मतलब इसमें क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ नंबर फ्रॉम राइट, राइट साइड से ग्रुपिंग होता है इंटरनेशनल में, और 3 नंबर का ही हर एक जगह ग्रुपिंग होता है। लेकिन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या हो जाता है, इसमें ग्रुपिंग ऑफ नंबर होता है, और उसके साथ ही साथ में इसका जो होता है फर्दर यह चेंज होते रहता है। स्टार्टिंग में 3 होगा और उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दिस इज द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और दिस इज द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू और चार्ट। जब भी आप कोई भी नंबर को इस पोजिशनल सिस्टम में डालोगे, 100 के पोजीशन पे, 10,000 के पोजीशन पे, उसके बाद लाख के पोजीशन पे, तो उसके बाद आपको कोमा लगाना पड़ेगा। जैसे 4 5 6 7 8,
या कोई भी ग्रुपिंग को अभी नहीं शो कर रहा है, किसी भी ग्रुप को यह अभी शो नहीं कर रहा है, ना ही यह इंडियन प्लेस वैल्यू को शो कर रहा है, ना ही यह इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू को शो कर रहा है। जब भी हम इसमें कोमा लगा दे तब यह ग्रुपिंग को शो कर रहा है, अगर कोमा नहीं लगा हुआ है यह ग्रुपिंग को शो नहीं करता है। तो नंबर में जब कोमा लगा हुआ हो तब वह इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को शो कर रहा है। अगर उस नंबर में कोमा नहीं लगा हुआ हो तो वह ना इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को फॉलो कर रही है, ना ही इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को फॉलो कर रही है। तो जब कब कोमा लगेगा, वंस ग्रुप के बाद एक कोमा लगेगा, 1000 ग्रुप के बाद एक कोमा लगेगा, उसके बाद मिलियन ग्रुप के बाद एक कोमा लगेगा, उसके बाद इसमें इंडियन में भी वंस ग्रुप के बाद एक लगेगा, 1000 ग्रुप के एक बाद लगेगा, लैक्स ग्रुप के एक बाद कोमा लग जाएगा। अब आता है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि 6, 7, 8 इसका प्लेस वैल्यू बताने के लिए तो आप सिंपल से ये 7 का अगर पूछेगा तो प्लेस क्या हो गया इसका, वंस टेंस, टेंस प्लेस पे है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये 100 प्लेस पे है, ये वंस प्लेस पे है, तो ये आपको बच्चों हमेशा याद रखना पड़ेगा, वंस, टेंस और 100। तो यह 7 किस पोजीशन पे शो कर रहा है, 7 टेंस पोजीशन पर, 10 मतलब क्या, 1 into 0 into 10, तो यह क्या हो गया, इसका ये प्लेस वैल्यू हो गया। जब भी आपको फाइंड कहेगा, फाइंड द प्लेस वैल्यू कोई भी नंबर का, तो उस नंबर को आप ले लोगे और उसको उस पोजीशन से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। जैसे 7, 8, 6, 2, अब इसका 7 का प्लेस वैल्यू पूछेगा, तो वंस, टेंस, 100, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000, हम गिनती किधर से किए, राइट साइड से किए, फ्रॉम राइट साइड, तो 7 इंटू इसके बाद यह क्या हो जाएगा, 1 पे 000, दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। अब इसी का फेस वैल्यू पूछेगा, इसका क्या आइडेंटिटीज है, या खुद एक में आइडेंटिटीज है, इसी को क्या कहेगा, फेस वैल्यू, इसी को क्या कहेंगे, फेस वैल्यू। आपको पूछ सकता है फिर एक क्वेश्चन, 6, 5, 8, 7, 3, 4 इस नंबर को ग्रुपिंग किया जाए, तो आप उसी तरह से चार्ट बना लोगे, चार्ट बनाने के बाद उसमें कोमा देके उसको ग्रुपिंग कर दोगे, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आपको ग्रुपिंग करने के लिए नंबर को बोला जाए तो आप क्या करना, चार्ट बना लेना, उसके बाद 3, 4 इसको वंस में रख देना, इसको टेंस में रख देना, 1000 में रख देना, इसको लैक्स में रख देना, यही क्या हो गया, ग्रुपिंग। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इसका ग्रुपिंग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग करें, जैसे देख लीजिए बच्चों, IPVC इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग करें, जैसे 6, 7, 8, 9, 2, तो इसका पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, वंस, टेंस, 100, ये एक ग्रुप में हो गया, किस ग्रुप में, वंस ग्रुप में, उसके बाद 1000, 10,000 या एक ग्रुप में, 1000 ग्रुप में, उसके बाद लैक्स, लैक्स, 10 लैक्स या एक ग्रुप में। अब देखिए नंबर कितना है, हमेशा जब नंबर को आप लिखोगे यहाँ तो राइट साइड से इसको 2 लिख दिए, इसमें 9 लिख दिए, इसमें 8 लिख दिए, इसमें 7, इसमें 6, तो यहाँ वंस ग्रुप के बाद आप एक कोमा दे दो, 2, 9, 8 एक कोमा, और उसके बाद कितनी है, 6, 7, यही हमारा क्या हो गया, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग हो गया। ग्रुपिंग ऑफ नंबर आपसे पूछेगा, आप इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग करें या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग करें। इसी में इंटरनेशनल का देखिए, इसके बाद क्या आ गया, 100, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, छोड़िए यहां तक रहने दीजिए। तो आइए
इसमें भी वही किए 7 6 और 7। तो इसमें क्या हो जाएगा, वंस में ये आ जाता है, थाउजेंड में ये आ जाता है। 8 9 2 एक ग्रुप में, 7 6 7 एक ग्रुप में। 3 के बाद कोमा जब भी रहेगा तो वह शो करेगा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के को। 3 के बाद अगर दो दो कोमा के बाद रहेगा वह ग्रुपिंग शो करेगा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के। अब आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सपेंड करना। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑलवेज रेफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ नंबर। जैसे हो गया एक्सपेंडेड मतलब क्या, एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर। एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर रेफर्स टू द एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे 6 7 8 हो गया। अब इसको कहेगा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए, तो आप क्या करना बच्चों, ऐसे कर लेना, यह वंस प्लेस पे है 8 इंटू 1। 1 का वैल्यू कितना है, वंस का वैल्यू कितना है 1, टेंस का वैल्यू 10 और 100 का वैल्यू, यही क्या 8 17 600। यही क्या हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। 600 प्लस 70 प्लस 8, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी को क्या कहा जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी चीज को एक्सपेंड करना। 6 7 8 9 0, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे हो जाएगा, 1 10 100 10,000